हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। ऑप्शन बी सही है। और ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 2014 में रखी गई थी और 22 सितंबर 2017 को यह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अमेठी। तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो हुई थी वो वाराणसी जनपद में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निधयोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन बी कानपुर और लखनऊ में, ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में, ऑप्शन डी मेरठ और गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो स्थापित किए गए हैं वो नोएडा में भी किए गए हैं, कानपुर में भी किए गए हैं और वो लखनऊ में भी किए गए हैं, वो नोएडा में भी किए गए हैं, वो मेरठ में भी किए गए। आगरा में नहीं किए गए और गाजियाबाद में नहीं किए गए। तो इसका ए और बी दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है 30%, 29%, 28%, 27%। तो सिंचाई का जो क्षेत्र है वो 30% है नहरों द्वारा। ऑप्शन है हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि 2022 तक जो किसानों की आय है उसको दुगना करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वह जगह है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन ए ऊंचाहार, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो इफ्को यूरिया कारखाना जो उत्तर प्रदेश में है वो आंवला में स्थित है और इसके साथ साथ वो फूलपुर में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए IIVR लखनऊ में स्थित है, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर और ऑप्शन डी है IGFRI झांसी। तो
ऑप्शन बी भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है और डी भी सुमेलित है। IIVR लखनऊ में नहीं है, ये वाराणसी में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, एक तरफ उत्पाद दिए हुए हैं, ये बताने हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प है, खुर्जा मृत्तिका शिल्प है, मेरठ खेलकूद के सामान है, जलेसर ढलवा घंटियां हैं। खुर्जा में मृत्तिका शिल्प मिलता है, मेरठ में खेलकूद के सामान मिलते हैं, जलेसर में ढलवा घाटियां मिलती हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं मिलती। ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिलती है, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर और मुरादाबाद आदि में मिलती है। अगला प्रश्न है, ये मैच करने हैं कौन सा सही है। एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पाद है, कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है। अलीगढ़ जो है ये अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो इसका हो जाएगा ताले। फिरोजाबाद ये चूड़ियों के लिए फेमस है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, और ये टांडा जो है ये विद्युत करघा के उत्पाद के लिए फेमस है। तो ए का मिलाएंगे 2 से, कूट देख लेते हैं, ए का 2 से है, तो इसमें ए का 2 में दे रखा है, तो बी का देख लेते हैं, बी का है 4 से, तो बी का 4 से, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मैच करना है। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है। लकड़ी कास्ट के खिलौने कहां पर मिलते हैं? तो इसके लिए वाराणसी फेमस है, इसमें ए का 3 हो जाएगा। और खेल का सामान मेरठ में मिलता है, पीतल की मूर्तियां मथुरा में मिलती हैं, लेकिन पीतल के बर्तन जो है वो मुरादाबाद में मिलते हैं। दिया सलाई उद्योग वो बरेली है, दिया सलाई उद्योग को हम माचिस उद्योग भी कह देते हैं। तो ए का 3 मैच कर देंगे हम, ए का 3 और खेल का सामान बी का 1, तो ए का 3 और बी का 1, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल का सामान मेरठ, माचिस बरेली। खेल का सामान इसमें 2 बार कर दिया गया है, इसको काट देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बर्तन पीतल के जो मिलते हैं मुरादाबाद में, और लकड़ी पर नक्काशी जो होती है वो सहारनपुर में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा मैच का है, मैच करना है कौन सा सामान कहां पर मिलता है। पीतल का सामान, ये पीतल का सामान मुरादाबाद में मिलता है, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अगला प्रश्न है, यह भी मैच करने हैं कौन सा सामान कहां के लिए फेमस है। काले मिट्टी के बर्तन ये निजामाबाद में फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा में फेमस है, बुलंदशहर, और पीतल शिल्पकृति जो है ये मुरादाबाद में फेमस है, और सीसा शिल्पकृति जो है ये फिरोजाबाद में फेमस है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए नजीबाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी कासगंज। तो ब्लैक पोट्री जो है ये निजामाबाद के लिए फेमस है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ये ब्लैक पोट्री काले बर्तनों को कहा जाता है जो काले मिट्टी के बर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है हमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। पहला है गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, ऑप्शन बी है पीतल की मूर्तियां मथुरा, ऑप्शन सी है ताले अलीगढ़, ऑप्शन डी है बैंत व छड़ियां वाराणसी। तो गोटे का कार्य जो है ये लखनऊ और वाराणसी में ही होता है, और पीतल की मूर्तियां ये मथुरा में ही होती हैं, और ताले ये अलीगढ़ में ही बनाए जाते हैं। बैंत व छड़ियां ये वाराणसी में भी बनाया जाता है, लेकिन बृहद स्तर पर यह इसके लिए बरेली फेमस है। तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो
कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन ए आगरा कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद और कानपुर मेरठ। तो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस केंद्र आगरा और कानपुर है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी बरेली। तो उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और बरेली में बांस का उत्पादन भी बृहद स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए, गलत कौन सा है। कन्नौज, इत्र व तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा चाकू तथा कैंची। तो कन्नौज में इत्र व तेल मिलता है, मिर्जापुर में कालीन के लिए फेमस है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। और आगरा जो है वो चाकू और कैंची के लिए फेमस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बल्कि जो चाकू और कैंची है इसके लिए अलीगढ़ और मेरठ फेमस है। अगला प्रश्न है, इसमें विचार करना है, कथन और कारण दे रखे हैं। जब कथन और कारण वाला प्रश्न आ जाए तो पहले कारण पढ़ना है, उसके बाद कथन पढ़ना है। कारण है हमारा, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, इसलिए कन्नौज इत्र का शहर है। कथन तो सही है कि कन्नौज को इत्र का शहर कहते हैं, लेकिन कारण हमारा गलत है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों का उद्योग जो है वो यहाँ इत्र है। ये बात गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कारण, किंतु आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ऑप्शन सी है गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, ऑप्शन डी है वाराणसी रेशम उद्योग। तो इसमें नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ये सही है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग ये भी सही है, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग ये गलत है, ये गोरखपुर नहीं है बल्कि यह मेरठ है, और वाराणसी रेशम उद्योग तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो 67.68% है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का क्या स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है भारत में उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। ऑप्शन डी हमारा सही है। इससे पहले 3 राज्य हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, यूपी का नंबर 4 है क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन डी है कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें पहला भी सही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन दूसरा है इसमें उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ये बात गलत है कि उत्तर प्रदेश शहरी जनसंख्या वाला सबसे अधिक राज्य नहीं है, बल्कि सबसे अधिक तो शहरी जनसंख्या वाला स्टेट है वो महाराष्ट्र है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है, उसमें बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। पहला है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु।
दूसरा है विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु। तीसरा है चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। फोर्थ है प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। तो इसका ऑप्शन 1 भी सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन 4 भी सही हो जाएगा, बल्कि 2 और 3 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 दोनों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। ऑप्शन ए 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन बी है 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन सी है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन डी है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वो 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ऑप्शन बी हमारा सही है। और जब 2000 हुई थी तब लिंग अनुपात जो था वो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।